हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था, अपने देखा था ट्रिपल एंगल एंड डबल एंगल फॉर्मूले, हाफ एंगल फॉर्मूले भी देखा था साथ में। उसके क्वेश्चंस कर रहे थे अपन, है ना। कुछ एंगल्स भी देखा था अपन ने, पाई/8, 3π/8, 1836, उनके साइन कॉस याद रखने अपने को। साइन 18 इज √5 - 1/4, कॉस 36 इज √5 + 1/4, है ना। ट्रिपल एंगल फॉर्मूले सारे याद होनी चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में, उसको देखते हैं पहले। क्वेश्चन था इफ साइन थीटा इक्वल्स टू दिस प्रूव दैट दिस इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैंने हिंट दिया था इसका, देखो स्टार्ट कहाँ से करना है। जो दिया है उसको देखो पहले, है ना। क्या दिया हुआ है, साइन थीटा, और प्रूव दैट को देखते हुए इस थीटा को क्या लिखते हैं अपन, क्योंकि प्रूव दैट के एंगल्स कौन से यूज हो रहे हैं, थीटा प्लस अल्फा एंड अल्फा। तो उसको देखते हुए इस थीटा को लिख दिया थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल, इक्वल्स टू 3 टाइम्स साइन। प्रूव दैट को देखते हुए इसको क्या लिख दिया, थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, चलेगा। क्योंकि प्रूव दैट के अंदर जो दो एंगल्स यूज हो रहे हैं वो क्या है, थीटा प्लस अल्फा और अल्फा। उसको देखते हुए क्या किया, थीटा को लिख दिया थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा, और थीटा प्लस 2 अल्फा को लिख दिया थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा। अब एक्सपैंड कर दो इसको, इसको ए देखो, इसको बी देखो। तो ये साइन ऑफ ए माइनस बी लिखा हुआ है, क्या क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी, बी कितना अल्फा, माइनस कॉस ए साइन बी। एक्सपैंड कर दिया बस, इक्वल टू, सेम लॉजिक से उधर भी एक्सपैंड कर दो, साइन ऑफ ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से 3 को बाहर छोड़ दो। साइन ऑफ ए प्लस बी क्या फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। यहां तक कोई कष्ट है क्या, सिंपल था। अब रीअरेंज करते हैं इसको, देखो साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा एक यहां पर है, और 3 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा यहां पर है ना। ये एक उधर भेज दो, तो 3t माइनस टी कितना हो जाएगा, 2t, उधर क्या आ गया 2 साइन थीटा प्लस अल्फा कॉस अल्फा, उस साइड पे, है ना। और देखो ये माइनस का एक पड़ा हुआ है और प्लस का 3 यहां पर, सेम चीज, तो +3 - 1 कितना 4 हो जाएगा, उधर क्या आ गया 4 कॉस थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू क्या बचा 0। सब कुछ एक साइड ले आया अपन, 2 तो दिख रहा है, कॉमन लेके काट दो, तो 2 ये 2 हो जाएगा 4। ठीक है क्या। अब देखो यहां पर प्रूव दैट के अंदर tan दिख रहा है क्या, तो tan क्रिएट करने के लिए क्या करें, cos से डिवाइड, किसके cos से डिवाइड, जो एंगल्स यूज हो रहे हैं, तो डिवाइड एवरीवेयर बाय एंगल्स कौन से यूज हो रहे हैं, थीटा प्लस अल्फा और cos अल्फा, तो डिवाइड बाय cos थीटा प्लस अल्फा इंटू cos अल्फा। इससे डिवाइड कर देते हैं पूरे एक्सप्रेशन को। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे क्या कैंसिल, cos अल्फा कैंसिल, साइन थीटा प्लस अल्फा अपॉन cos थीटा प्लस अल्फा कितना, tan थीटा प्लस अल्फा। सही है, आगे बढ़ते हैं, +2 टाइम्स, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो cos थीटा प्लस अल्फा कैंसिल, साइन अल्फा बाई cos अल्फा कितना, tan अल्फा इक्वल टू 0। आ गया क्या, यही प्रूफ करना था, देखो tan थीटा प्लस अल्फा +2 tan अल्फा इक्वल टू 0। समझ पाए क्या, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये कि प्रूफ दैट को देख के एंगल का फील आ जाए बस। अगर ये क्लिक कर गया कि दिस थीटा कैन बी रिटन एज थीटा प्लस अल्फा माइनस अल्फा एंड दिस कैन बी रिटन एज थीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी में आ चुका है ये क्वेश्चन। एडवांस जब होता था सब्जेक्टिव उस टाइम पे आया था ये क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, इफ cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा प्लस गामा, बीटा माइनस गामा, cos अल्फा माइनस बीटा प्लस cos बीटा माइनस गामा प्लस cos गामा माइनस अल्फा, ये सारे माइनस है, is -3/2, prove that sin alpha plus sin beta plus sin gamma is 0 and cos alpha plus cos beta plus cos gamma is 0। दिया क्या हुआ है, cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha is 0, ये दिया हुआ है। ठीक है, और प्रूफ क्या करना है आपने, इज इक्वल टू 0 नहीं, इक्वल टू -3/2 दिया हुआ है, और प्रूफ करना है कि sin alpha plus sin beta plus sin gamma भी 0 है, और cos alpha plus cos beta plus cos gamma भी 0 है। तो क्या करेंगे अपन, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखना, इन तीनों को कर दो एक्सपैंड, इसको इसको और इसको कर दो एक्सपैंड यूजिंग cos ऑफ a माइनस बी। तो पहला वाला क्या हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अरे cos ऑफ a माइनस बी क्या होता है, cos a cos b प्लस sin a sin b, तो पहला क्या बन जाएगा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। अगला क्या हो जाएगा, cos बीटा cos गामा प्लस sin बीटा sin गामा, और लास्ट वाला क्या हो जाएगा, cos गामा cos अल्फा प्लस sin गामा sin अल्फा। ठीक है, ये एक्सपैंड कर दिया पूरा, और इस 2 को कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सब कुछ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया देखो, 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 sin अल्फा sin बीटा, हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके दो टर्म क्या थे, cos बीटा cos गामा, तो 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 sin बीटा sin गामा, और लास्ट वाले के दो टर्म्स क्या थे, cos गामा cos अल्फा, तो 2 cos गामा
कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा 2 साइन गामा साइन अल्फा। पहला स्टेप क्लियर हुआ क्या? तीनों कोसाइन को एक्सपैंड किया और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इक्वल टू क्या बचा है? -3। उस -3 को इधर ले आओ तो क्या बन जाएगा? +3। तो +3 इक्वल टू 0। मैं एक ही लाइन लिख रहा हूं, उसको आराम से सुनना है ना। पहले क्या किया? इन सबको एक्सपैंड किया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 को इधर लाए तो क्या बन गया? +3। अब उस 3 को लिख दिया 1 + 1 + 1 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल। पहले वाले 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। दूसरे वाले 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और तीसरे वाले 1 को लिख दिया साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। इक्वल टू क्या बचा? 0। ये पहला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट, समझ में आया क्या किया? इन सबको एक्सपैंड किया, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -3 को इधर लाया, +3 को ब्रेक कर दिया, 1 + 1 + 1। 1 को क्या लिखा? साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। सेकंड 1 को क्या लिखा? साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। और थर्ड 1 को क्या लिखा? साइन स्क्वायर गामा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। बस खत्म। इसके बाद क्वेश्चन एक लाइन में हो गया। देखो कैसे, ध्यान से देखना, जो टर्म्स में सर्कल कर रहा हूं उनको देखना। ये 6 टर्म्स जो मैंने सर्कल किया ना, इन 6 टर्म्स को एक साथ देखो। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। कुछ दिखा क्या? याद करो, a + b + c का होल स्क्वायर क्या होता है? a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। एग्जैक्टली वही दिखा क्या? a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। क्या बन जाएगा? ये 6 टर्म्स मिलके, ये 6 टर्म्स मिलके बन जाएगा a + b + c का होल स्क्वायर। सही है क्या? और सिमिलरली बाकी 6 टर्म्स देखो, फिर से वही फॉर्मूला, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca। बाकी 6 टर्म्स क्या हो गए? अगेन a + b + c का होल स्क्वायर। a क्या है? कॉस अल्फा, b क्या है? कॉस बीटा, और c क्या है? कॉस गामा। इक्वल टू 0। सही है क्या? यहां तक क्लियर हो गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गए 2। अभी तो परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? हमेशा परफेक्ट स्क्वायर का साइन क्या होगा? तो पॉजिटिव नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है? नॉन नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये जो स्क्वायर लिखा हुआ है, ये पूरा एक्सप्रेशन, ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव। और ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव। अगर ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, लेकिन सम 0 है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोनों 0 होगा। अगर कोई भी एक पॉजिटिव हो गया तो सम 0 कभी नहीं आएगा। मतलब यहां से क्या बोलेंगे? दिस इज 0 एंड दिस इज 0। मतलब यहां से ये 0 मतलब ये 0, यहां से ये 0 मतलब ये 0। हो गया प्रूफ। क्या? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज 0 एंड कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गामा इज 0। समझ पाए क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाईली इंपॉर्टेंट है ना, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे क्वेश्चन और करेंगे अपन आगे भी, कई कॉम्प्लेक्स नंबर में इसका यूज करेंगे अपन दोबारा, है ना। याद रखना इसको कि अगर कॉस अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा क्या है? -3/2। तो सिग्मा साइन अल्फा 0, सिग्मा कॉस अल्फा भी 0। कैसे समझ में आया क्या? 2 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 आ गया, मतलब बोथ ऑफ देम आर इंडिविजुअली 0। मतलब ये भी 0 और ये भी 0। समझ पाएगा? इसे ये यूज किया ना मैंने। अगर मान लो कहीं दिखे x² + y² = 0, इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? अगर x और y रियल दिया हुआ है तो, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर नॉन नेगेटिव, दो नॉन नेगेटिव का सम 0 कब आएगा? जब दे आर इंडिविजुअली 0। मतलब इंप्लाइज x = y = 0। इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया, तो ये भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। क्लियर है क्या? अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, इफ दिस इक्वल्स टू 1, कुछ दिया हुआ है, प्रूफ करना है tan a × tan b = tan² c। अप्रोच कैसे करें वो देखते हैं अपन, है ना। क्या लिखा हुआ है? tan of a - b / tan a प्लस sin² c / sin² a इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 1। और प्रूफ करना है tan a × tan b = tan² c। एक साइड पर a b है, एक साइड पर c है। एक साइड पर ए बी दिख रहा है, तो एक एंगल ए एंगल बी, और एक साइड पर एंगल सी दिख रहा है। तो यहां से स्टार्ट क्या करो? सी वाले टर्म को अलग कर लो। सी वाला टर्म यही तो है, तो क्या करें? इस 1 को इधर भेज दो, इस वाले को उधर भेज दो। तो क्या आ गया? tan of a - b / tan a। 1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin² c / sin² a। मेरे को c को सेपरेट करना है, तो अपॉन वाला sin² a क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहला स्टेप समझ में आया क्या? और पहले स्टेप का फील कहां से आ रहा है? प्रूफ दैट से। प्रूफ दैट में एक साइड पर ए बी था, एक साइड पर सी था। उसको देखते हुए ने क्या किया? सी वाले को एक साइड कर लिया और बाकी ए बी वाले को एक साइड कर लिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? देखो, sin² a छोड़ो, इनको
साइन कॉस में चेंज कर लो पूरा, तो tan ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी अपॉन कॉस ऑफ ए माइनस बी, और tan ए क्या हो जाएगा, साइन ए बाई कॉस ए। सही है, तो नीचे क्या आ गया, नीचे आ गया कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ए, और ऊपर क्या आ गया, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ए, -1 था, एलसीएम क्या आ गया, ये आ गया एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस ए, और माइनस का ये आ जाएगा ऊपर एलसीएम लेने पर कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ए, इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर सी। कुछ दिखा क्या न्यूमरेटर में, देखो न्यूमरेटर में ध्यान से देखें तो क्या दिखा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, और ये क्या होता है, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अरे ये तो होता है साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस साइन बी, दिख रहा है देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, क्या लिखते हैं इसको, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, तो क्या आ गया देखो, एक तो ये साइन ए काट दे क्या इससे, तो बाहर आ गया साइन ए, इंटू में क्या आ गया, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ ए माइनस बी, तो ए माइनस बी माइनस ए कितना हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू ए कितना आ गया, तो साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस ए, साइन ऑफ माइनस बी, और अपॉन में क्या है, कॉस ए माइनस बी, इक्वल टू क्या है, साइन स्क्वायर सी। सही है क्या, देखो तो साइन ऑफ माइनस बी क्या बन जाएगा, माइनस साइन बी, तो ऊपर क्या आ गया, साइन ए साइन बी विथ माइनस साइन, और नीचे क्या है, कॉस ऑफ ए माइनस बी। सब कुछ उल्टा कर दो, उल्टा क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि साइन स्क्वायर का उल्टा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसलिए उल्टा कर रहे हैं अपन। तो रेसिप्रोकेटिंग बोथ साइड, इधर क्या आ गया, इधर ऊपर आ जाएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी, और नीचे क्या आ जाएगा, साइन ए साइन बी विथ माइनस साइन, माइनस का साइन ए साइन बी, इक्वल्स टू उस साइड क्या आ गया, साइन स्क्वायर सी का उल्टा कोसेक स्क्वायर सी, कोसेक स्क्वायर सी को लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। कॉट में क्यों जा रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली टैन में जाना, देखो टैन दिख रहा है यहां पर, इसलिए। अब इसको कर दो एक्सपैंड, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, यही तो होगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। एक सेकंड, यहां पर ये माइनस गलती लग रहा है मेरे को, साइन ए माइनस बी इंटू कॉस ए माइनस कॉस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। देखते हैं क्या आ रहा है, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या हो गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, और अपॉन में क्या है, माइनस का साइन ए साइन बी, इक्वल टू क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये -1 आएगा, ये -1 कैंसिल नहीं हो, कुछ गलत हुआ है कहीं, देखो कहां गड़बड़ हुई है, कहीं तो गलत है, यहां देखो, अच्छा -1 ये उधर भेजा था ना, यही गलत है, ये उधर भेजा तो क्या होगा, माइनस का साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर है। अब ठीक है क्या, हाँ ये माइनस का साइन स्क्वायर सी है, ये भी माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर, तो माइनस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब सही है, यहां भी क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस कॉट स्क्वायर। अब ठीक है, अब इसको ए देखो, इसको बी देखो, इसको सी देखो, स्प्लिट कर दो, ए प्लस बी बाई सी टोटेगा तो क्या बनेगा, ए बाई सी प्लस बी बाई सी। ए बाई सी कितना, या फिर ये माइनस काट दें पहले, है ना, काट देते हैं, तो ए बाई सी कितना, कॉस ए कॉस बी अपॉन साइन ए साइन बी, कॉट ए कॉट बी प्लस साइन ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी कितना, 1, इक्वल टू उधर कितना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर सी। 1 से 1 काट दें क्या, अगेन रेसिप्रोकेट कर दो, अगेन रेसिप्रोकेट कर दो, तो कॉट ए कॉट बी का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन कॉट ए टैन ए, 1 अपॉन कॉट बी टैन बी, इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर सी का क्या होगा, रेसिप्रोकल टैन स्क्वायर सी। और यही प्रूफ करना था कि आपने को, है ना। क्वेश्चन देखने में लग रहा है कि बहुत ही लंबा क्वेश्चन है या फिर बहुत लेंदी सा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन अगर सिस्टमैटिक गए अपन प्रूफ दैट को देखते हुए, हमेशा प्रूफ दैट में क्या दिख रहा था, एक साइड पर एंगल ए एंगल बी और एक साइड पर एंगल सी, तो क्या किया, वही किया, यहां पर सी वाले टर्म को एक साइड कर लिया और बाकी सबको एक साइड कर दिया और फिर सिंप्लीफाई कर लिया, है ना। सिंप्लीफाई करने पर अपने आप क्या आ गया, रेसिप्रोकेट किया, फिर 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 कैंसिल, टैन ए टैन बी बराबर टैन स्क्वायर सी। समझ पाए क्या, अच्छा क्वेश्चन है, बस ये यहाँ पर गलती होगी थी, है ना, स्टार्टिंग में। इसको इधर भेजेंगे अपन तो बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर सी अपॉन साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस कैरी कर लेना बस,
और लास्ट में ये माइनस इससे काट दिया, यहाँ भी काट सकते थे अपन ना, ये माइनस इससे कट गया। क्लियर है क्या? तो tan a tan b बराबर tan स्क्वायर सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो, टू इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, बहुत ही इंपॉर्टेंट दो फॉर्मूले हैं। क्या है पहले वो देखते हैं अपन। पहला फॉर्मूला है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। एक और है पावर 6 के साथ, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, बस यहां पर 1/2 की जगह क्या आ जाएगा 3/4, 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। देखो साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद हो तो अच्छा है, नहीं याद हो तो प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो इसको, देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, लेफ्ट साइड से। साइन पावर 4 थीटा को साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। कॉस पावर 4 को कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर थीटा को ए देखो और इसको बी देखो, तो ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये तो पता होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अप्लाई कर दो यहां पर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या लिखेंगे अपन? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा। बी कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो ए अगर साइन स्क्वायर है, बी अगर कॉस स्क्वायर, तो ए प्लस बी कितना है? 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। तो क्या बन गया? 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2ab। ए कितना है? साइन स्क्वायर थीटा और बी कितना है? कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक कोई कष्ट है क्या? अप्लाई किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। अब देखना यहां पर साइन थीटा और कॉस थीटा एक साथ जब भी मल्टीप्लाई में हो, तो ये ध्यान रखना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाता है? साइन 2 थीटा। और राइट साइड पर 2 थीटा दिख रहा है क्या? दिख रहा है। यहां पर 2 ऑलरेडी है, लेकिन यहां पे स्क्वायर भी तो है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर चाहिए मेरे को, तभी तो होल स्क्वायर लिखेंगे अपन। 2 के स्क्वायर को क्रिएट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो 1 माइनस ऊपर क्या दिखा? 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या है? 2 हो गया क्या? देखो, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा? डबल एंगल फॉर्मूला, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 2 थीटा, और बड़ा क्या हुआ है? हाफ, इक्वल्स टू RHS। समझ पाए क्या? प्रूफ तो ठीक है, लेकिन याद हो तो बहुत जल्दी क्वेश्चन होगा। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और पावर 6 में डिफरेंस क्या है? सिर्फ 1/2 की जगह 3/4। प्रूफ देख लेते हैं इसका भी। लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, इस बार यूज करने वाला है फॉर्मूला अपन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। फॉर्मूला बताओ क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया, साइन पावर 6 को क्या लिख दे? साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, कॉस पावर 6 को कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिख पाए क्या? देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है। लेकिन ए प्लस बी कितना है? 1, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 3, ए कितना? साइन स्क्वायर थीटा, बी कितना? कॉस स्क्वायर थीटा, 3ab इंटू ए प्लस बी, वापस से 1 लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे ही साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, क्या करेंगे अपन? 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, क्योंकि साइन कॉस आता तो क्या करते? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते, लेकिन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो 1 माइनस 3/4, और इसको क्या लिख दिया? 2 साइन कॉस का होल स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा, तो आ गया क्या? देखो 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा। तो प्रूफ तो आसान है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, याद रहे अपने को। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, एंड दिस इज 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। बस कोफिशिएंट का अंतर है, 1/2 है यहां पर क्या है? 3/4। इसके क्वेश्चंस देखेंगे तो और क्लियर होगा। फॉर्मूला समझ में आया कैसे किया? एक बार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक बार ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है क्या? इसका एप्लीकेशन देखते हैं अपन क्वेश्चन के थ्रू। सपोज कोई बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस साइन पावर 4 π/12 प्लस कॉस पावर 4 π/12। क्वेश्चन देखते ही कौन से फॉर्मूले का फील आया? पहले फॉर्मूले का देखो, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा, थीटा कितना? π/12। फॉर्मूला क्या है? साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, और थीटा अगर π/12 है, 2 थीटा कितना है? π/6। अब तो खत्म हो गया, 1 माइनस 1/2 इंटू साइन π/6 कितना? हाफ, हाफ का स्क्वायर 1/4,
तो 1 माइनस 1/8 7/8। वन लाइनर क्वेश्चन ना, वन लाइन में क्यों हो गया, क्योंकि फॉर्मूला याद है अपने को, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। समझ पाया क्या? और क्वेश्चन देखते हैं अपन, 3-4 क्वेश्चन देखेंगे तो क्लियर होगा। सपोज अगला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन पावर 6π/8 प्लस कॉस पावर 6π/8। कर सकते हैं क्या? कौन सा फॉर्मूला? सेकंड वाला, क्योंकि फॉर्मेट क्या देखो, साइन पावर 6 थीटा प्लस कॉस पावर 6 थीटा, फॉर्मूला क्या है 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अप्लाई करते हैं तो इक्वल्स टू 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। थीटा अगर π/8 है, 2 थीटा कितना है π/4। अब तो हो गया 1 माइनस 3/4 साइन π/4 कितना, साइन 45 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, तो कितना हो गया 3/8। 1 माइनस 3/8 कितना 5/8। अगेन क्वेश्चन वन लाइनर क्यों है, क्योंकि फॉर्मूला याद है। दोनों फॉर्मूला याद हो जाएंगे क्या, साइन पावर 4 प्लस कॉस पावर 4 थीटा अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, और साइन पावर 6 प्लस कॉस पावर 6 अगर आर्ग्यूमेंट सेम है तो 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है क्या? और भी क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये इसलिए दिया यहां पर कि फॉर्मेट वैसा ही है, बस माइनस की जगह प्लस की जगह क्या आ गया माइनस। अगर ये प्लस होता फिर तो अपन कर लेते आराम से, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा क्या होता 1 माइनस हाफ साइन स्क्वायर 2 थीटा, लेकिन दिक्कत है यहां पर माइनस आ गया। ये क्वेश्चन उससे भी आसान है इनफैक्ट। कैसे देखो, साइन पावर 4π/24 माइनस कॉस पावर 4π/24, ये लिखा हुआ है क्या, इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर देख सकते हैं क्या? अरे साइन पावर 4 क्या होगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर देख सकते हैं क्या? मैं लिख देता हूं, चलो इसको लिखा साइन स्क्वायर π/24 का होल स्क्वायर, और इसको लिखा कॉस स्क्वायर π/24 का। लिख सकते हैं बिल्कुल, जैसे ऐसा लिखा कुछ दिखा क्या, दिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो इस पूरे को a देखो, इस पूरे को b देखो, तो दिखा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर्स क्या होते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अब ध्यान से देखना, a प्लस बी 1 दिखा गया, क्योंकि a प्लस बी क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 होता है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में a प्लस बी तो 1 हो गया, इंटू क्या बचा a माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर π/24 माइनस कॉस स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या? अब याद करो कॉस 2 थीटा क्या था, कॉस 2 थीटा के 4 फॉर्मूले थे। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, माइनस का कॉस 2 थीटा, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या आ गया माइनस का कॉस 2 थीटा। थीटा अगर π/24 है, 2 थीटा कितना π/12, और कॉस π/12 याद करवाया था क्या 15 डिग्री, कॉस 15 कितना √3 + 1/2 √2, तो आंसर क्या आ गया माइनस का √3 + 1/2 √2। तो यहां पर पिछला फॉर्मूला यूज नहीं हुआ है ना, क्योंकि माइनस था यहां पर, अगर प्लस होता तो यूज करते अपन। तो फॉर्मूला कब यूज होगा, जब साइन पावर 4 और कॉस पावर 4 का आर्ग्यूमेंट सेम है, बीच में प्लस है। साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा इज 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, पावर 6 में हाफ की जगह 3/4। ये क्वेश्चन सिंपल था। फैक्टराइज करने पर एक फैक्टर तो 1 हो गया, और दूसरे में cos 2 थीटा विथ नेगेटिव साइन। ठीक है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन आसानी से कर सकते हैं। देखो साइन पावर 4 π/8 प्लस साइन पावर 4 3π/8 प्लस साइन पावर 4 5π/8 प्लस साइन पावर 4 7π/8। लंबा क्वेश्चन सीरीज का जब भी आए, सबसे पहले क्या देखते हैं अपन, ऐसे कोई एंगल्स तो नहीं है ना जिसका सम या तो 90 हो या फिर 180 हो, या फिर इन रीडिंग क्या बोलेंगे अपन, ऐसे दो एंगल्स देखो जिसका सम या तो π/2 हो या फिर पाई हो। पहले ये देखो पाई वाला देखते हैं अपन, फर्स्ट और लास्ट देखो एंगल्स को देख रहे हैं अपन, सिर्फ π/8 7π/8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा पाई, मतलब ये एंगल और ये एंगल का सम क्या है पाई। अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो साइन ए बराबर साइन बी, ये अपन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। इफ ए प्लस बी इज पाई, साइन ए बराबर साइन बी, कॉस ए प्लस कॉस बी बराबर 0। और अगर ए प्लस बी π/2 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, कॉस ए बराबर साइन बी। तो यहां पर a प्लस बी पाई दिख रहा है क्या, मतलब साइन π/8 इज सेम एज साइन 7π/8, मतलब ये टर्म और वो टर्म क्या है सेम, मतलब इसको काट के यहां 2 लिख दूं क्या, सोचो। अरे ये t है तो ये भी t है, t प्लस टी 2t लिख दिया, क्योंकि a प्लस बी कितना था पाई। अगर दो एंगल्स का सम पाई है, उनके साइंस क्या होते हैं सेम। और कोई ऐसा पेयर है क्या, देखो 3π/8 प्लस 5π/8 कितना पाई, मतलब ये एंगल का सम कितना है पाई, तो ये भी टर्म सेम है, इसको काट के यहां 2 लिख दें क्या, 2 कॉमन ले लो। पहला स्टेप समझ में आया क्या, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म क्या था सेम, सेकंड और सेकंड लास्ट भी क्या था सेम, इसको काट के उसका डबल लिख दिया। यहां तक क्लियर है। अब जो दो एंगल्स दिख रहा है, देखो ध्यान से देखना, अब एंगल्स क्या दिख रहा है π/8 और 3π/8, इनका सम कितना
π/8 प्लस 3π/8, 4π/8, π/2। अगर दो एंगल्स का सम π/2 है तो साइन ए होता है cos b और cos ए होता है साइन बी, होता है ना। उस लॉजिक से 2 को छोड़ो, साइन पावर 4 π/8 भी ठीक है, प्लस साइन 3π/8 क्या बन जाएगा cos π/8, और उसका पावर 4 क्या हो जाएगा cos पावर 4। बस क्वेश्चन खत्म, क्योंकि अब मेरे को क्लियर है कि क्या करना है। अब तो दिख गया मेरे को फर्स्ट फॉर्मूला, साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा क्या होता है 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। अप्लाई कर दो, 2 को बाहर छोड़ो, 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, थीटा कितना है π/8, उसका डबल कितना π/4। अब तो हो जाएगा क्या 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 इंटू साइन π/4 कितना 1/√2 का स्क्वायर कितना 1/2, तो ये हो गया 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, 3/4 इंटू 2 कितना 3/2। तो यहां पर कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री दोनों का कॉन्सेप्ट एक साथ लग गया। अगर दो एंगल्स का सम पाई है उनके साइंस क्या होते हैं सेम, दो एंगल का सम π/2 है तो साइन बी क्या बन जाएगा cos a। और जैसे यहां पहुंचे फिर तो क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि फॉर्मूला है साइन पावर 4 थीटा प्लस कॉस पावर 4 थीटा 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। कर लेंगे क्या, बहुत ही आराम से कर लेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं अपन अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। दो क्वेश्चन है, दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं। सिग्मा साइन पावर 6 ऑफ दिस r0 से 3, सिग्मा कॉस पावर दिस r0 से 4। एक कोई कर लेते हैं, एक खुद से कर लेना। कौन सा करें, यहां पर 4 टर्म्स है, यहां पर 5 टर्म्स है, तो ये वाला कर लेते हैं। इसको खुद से कर लेना, ये थोड़ा आसान है, ये वाला मैं कर देता हूं। चलो अच्छा क्वेश्चन ध्यान से देखना। सिग्मा कॉस पावर 6 2r प्लस 1 पाई अपॉन 20, r का वेरिएशन 0 से लेकर 4। सिग्मा एक्सपैंड करने के पहले सिग्मा एक्सपैंड कैसे करते हैं, ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। r को 0 डाल दो, फर्स्ट टर्म क्या आ गया cos पावर 6, r को 0 डालेंगे 2 इंटू 0 प्लस 1 1 π/20 cos पावर 6 π/20, प्लस सेकेंड टर्म के लिए r को 2 डाल दो, सॉरी 1 डाल दो, 0 के बाद 1 आएगा ना, 2 इंटू 1 2 2 प्लस 1 3 3 π/20। ठीक है, अगला टर्म के लिए r को ले लो 0 1 2 ले लो, तो 2 2 जा 4 प्लस 1 5 5 π/20। अगले टर्म के लिए r को क्या ले लें 3 3 2 जा 6 प्लस 1 7 cos पावर 6 7 π/20। और लास्ट टर्म के लिए r को ले लो 4, तो 4 2 जा 8 प्लस 1 9 cos पावर 6 9 π/20। यहां तक कोई कष्ट है क्या, यहां तक पहुंच गए अपन, सीरीज को एक्सपैंड किया बस और कुछ नहीं किया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। जब भी सीरीज का क्वेश्चन है तो क्या देखते हैं अपन, दो एंगल्स ऐसे जिसका सम पाई, पहले पाई देखेंगे फिर π/2 देखेंगे, है ना। तो कौन से दो एंगल्स ऐसे हैं, ऐसा कोई दो एंगल है क्या जिसका सम क्या है पाई, सोचो। फर्स्ट और लास्ट का सम देखते हैं अपन, फर्स्ट और लास्ट का सम π/20 प्लस 9 π/20 कितना 10 π/20, π/2 है, पाई तो है ही नहीं, तो π/2 वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर दो एंगल्स का सम π/2 है तो साइन ए क्या बन जाएगा cos b क्या बन जाएगा साइन ए, या cos ए क्या बन जाएगा साइन बी। उस लॉजिक से ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है π/2, तो cos 9 π/20 क्या बन जाएगा साइन ऑफ π/20। अब देखना यहां पर लास्ट वाला टर्म को पहले लिख लो, तो cos 9 π/20 क्या बन गया साइन π/20 का पावर 6 कितना साइन पावर 6 π/20। और अब लिख लो ये वाला टर्म, ताकि ये दोनों एक पेयर में सेट हो जाए, किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग साइन पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा। ये हो गया फर्स्ट और लास्ट। ऐसा कोई और पेयर देखो, 3 π/20 प्लस 7 π/20, ये भी तो π/2 है, मतलब cos 7 π/20 क्या बन जाएगा साइन ऑफ 3 π/20। तो ये दोनों एक साथ लिख लेते हैं, ये क्या बन गया साइन पावर 6 3 π/20 प्लस ये क्या था cos पावर 6 3 π/20। ये भी ठीक है, चलो ये भी उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट हो गया। लेकिन एक टर्म बच गया, कौन सा ये वाला, इसका क्या करें। तो ये टर्म ही इतना आसान है कि सीधा निकाल ही दो, इसको वैल्यू रख दो 5 π/20, 5 4 जा 20 π/4 हो गया 45 डिग्री, cos 45 कितना 1/√2, तो 1/√2 रेज टू पावर 6 कितना 1/8, उसकी तो वैल्यू पुट कर दो। अब क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा हो गया लगता है, क्योंकि ये बन गया साइन पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा, क्या फॉर्मूला है 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा कितना, तो π/20 का डबल कितना π/10। और सेम फॉर्मूले से अगला वाला, क्योंकि ये भी क्या है साइन पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा कितना 1 माइनस 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा 3 π/10 प्लस क्या पड़ा हुआ है 1/8।
यहां तक सब कुछ ठीक लग रहा है क्या? अब देखो यहां पर ये 1 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1/8 कितना? 17/8। सही है, बच गया ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, क्या कॉमन? -3/4। अंदर क्या आ गया? साइन स्क्वायर π/10 प्लस साइन स्क्वायर 3π/10। अब ये दो एंगल्स जो है उनका सम कुछ हो रहा है क्या? π/10 प्लस 3π/10 कितना? 4π/10। ये ना तो π/2 है ना पाई है, तो इसके बाद क्या? इसके बाद क्या? कुछ नहीं, सोचो क्यों? क्योंकि ये कितना डिग्री है? π/10 मतलब 18 डिग्री, और साइन 18 की वैल्यू पता है अपने को, √5 - 1/4, कल ही करवाया था। और ये कितना है देखो, π/10 18 था, 18 3 जा 54, ये है साइन 54, और साइन 54 क्या होता है? cos 36, जो भी पता है अपने को, √5 + 1/4, मतलब वैल्यू पुट करना है अब तो। मतलब इन दोनों टर्म में जो कर्ल किया था मैंने, -/4 कॉमन, ये क्या बना? साइन स्क्वायर 18 √5 - 1/4 का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बना था? cos स्क्वायर 36 √5 + 1/4 का होल स्क्वायर। अब तो कर ही लेंगे, अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। यहां पर नीचे क्या आ गया? 16, यहां पर नीचे 16, एलसीएम क्या आ गया? 16, ऊपर क्या आ जाएगा? यहां पर 6 - 2 √5, यहां पर क्या आएगा? 6 + 2 √5, 2 √5 कैंसिल, कितना आ गया? 6 6 12, 12/16, 12/16 मतलब कितना? 3/4, तो क्या आ गया? 17/8 माइनस 3/4 इंटू 3/4, 9/16। अब तो कर लेंगे क्या? 34 9, 25/16। समझ पा रहे हैं क्या? कैलकुलेशन देख लेना एक बार, बाकी सही है ना? तरीका क्या यूज किया? सीरीज एक्सपैंड किया, फिर देखा कि कौन से दो एंगल का सम या तो π/2 था या पाई था। पाई तो था नहीं, π/2 था, तो कॉस क्या बन गया? साइन, तो ये दोनों क्लब कर दिया, सिमिलरली ये दोनों क्लब कर दिया और इसकी वैल्यू पुट कर दी, और फिर अप्लाई कर दिया। यहां पहुंचे तो ये बन गया साइन 18, जो कि क्या होता है? √5 - 1/4, और ये क्या बन गया? साइन 54 मतलब cos 36 √5 + 1/4। क्लियर है क्या? कॉपी करो इसको, फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर लिया क्या? तो ये क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन सेम ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट, इनफैक्ट इससे ज्यादा आसान है ये। तो ये ट्राई कर लेना होमवर्क की तरह, ये हो जाना चाहिए सबसे। कॉन्सेप्ट वही है, पहले देखो कि π/2 पाई वाला कोई एंगल है क्या, फिर उसको चेंज करो और फिर ये क्रिएट कर लो फॉर्मूला। साइन 6 प्लस cos पावर 6, साइन पावर 6, यहां भी पावर 6 ही है। कर लेंगे क्या? आगे बढ़ते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, साइन पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा इज 1 - 1/2 साइन स्क्वायर 2 थीटा, साइन पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा इज 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2 थीटा। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, अगेन दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले मान लो। जैसे दो इंपॉर्टेंट अभी देखा था हमने, साइन पावर 4 प्लस cos पावर 4, साइन पावर 6 प्लस cos पावर 6, वैसे ही दो और हैं थोड़ा सा अलग, इस बार tan cot से रिलेटेड। एक है tan थीटा प्लस cot थीटा और दूसरा है tan थीटा माइनस cot थीटा। क्या फॉर्मूला पहले देखते हैं। तो फर्स्ट फॉर्मूला क्या बोलता है? tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा, और दूसरा क्या बोलता है? tan थीटा माइनस cot थीटा इज -2 cot 2 थीटा। प्रूफ बहुत ही आसान है, लेकिन ये फॉर्मूला याद होना चाहिए अपने को। जितने भी फॉर्मूले देख रहे हैं अपन, मैंने बोला भी था इस चैप्टर में भर भर के फॉर्मूले आएंगे, लेकिन ये चैप्टर स्टार्टिंग में करते भी इसीलिए कि फॉर्मूला जितना जल्दी अपन पढ़ ले उतना जल्दी याद हो जाएगा वो। तो लेटर ऑन जब अपन आगे के चैप्टर में जाएंगे ये फॉर्मूले याद रहेंगे अपने को, है ना? इसलिए स्टार्टिंग में कर लेते हैं अपन लॉग के बाद इसको, ताकि सब बहुत टाइम मिल जाए याद होने के लिए। ठीक है, देखते हैं प्रूफ, देखते हैं अपन। प्रूफ तो कर लेंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा, tan थीटा माइनस cot थीटा इज -2 cot 2 थीटा। कैसे वो देखते हैं, चलो। बहुत ही आसान है, देखो लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, कन्वर्ट टू साइन कॉस। ये क्या है? साइन थीटा बाई कॉस थीटा, प्लस वो क्या है? कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या बन गया? कॉस स्क्वायर थीटा। कुछ दिखा क्या ऊपर? अरे ऊपर तो 1 दिख गया, ऊपर 1 आ गया। और जब भी साइन और कॉस सेम एंगल का मल्टीप्लाई, तो क्या करते हैं अपन? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। उसका फायदा ये होता है कि ये क्लब हो जाता है। ये क्या बन जाता है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। ये तो 1 हो गया था, ऊपर क्या आ गया? 2, और नीचे क्या आ गया? साइन 2 थीटा। उल्टा कर दो इसको, साइन का उल्टा कोसेक, तो 2 कोसेक आ गया क्या?
तो प्रूफ तो बहुत ही आसान है, LHS इक्वल टू RHS, लेकिन याद होना चाहिए, इतना टाइम रहेगा नहीं एग्जाम में कि अपन प्रूफ करें इसको फिर अप्लाई करें, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे इसको अपन। फॉर्मूला सिंपल है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा। सिमिलरली इसको प्रूफ कर लेते हैं, अगेन कन्वर्ट टू साइन कॉस, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं, कन्वर्ट टू साइन कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, माइनस कॉट थीटा कितना, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये भी ठीक है। एलसीएम फिर से क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ऊपर इस बार क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, पिछली बार प्लस था इस बार माइनस है, तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। पहले नीचे देखो, नीचे क्या दिख रहा है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, दुनिया में ये याद रख लो है ना, दुनिया में जब भी साइन और कॉस सेम एंगल का मल्टीप्लाइड हो तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि 2 साइन कॉस क्या होता है, साइन 2 थीटा, तो अगेन वही चीज 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे सेट हो गया, नीचे क्या बन गया, साइन 2 थीटा। अब ऊपर देखो, ऊपर कुछ दिखा क्या, अभी थोड़ी देर पहले भी दिखा था, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला विथ नेगेटिव, देखो क्योंकि कॉस 2 थीटा वैसे तो क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये उसका नेगेटिव लिखा हुआ है, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, माइनस का कॉस 2 थीटा, तो ऊपर क्या आ गया 2 इंटू माइनस का कॉस 2 थीटा, और नीचे क्या बन गया था, साइन 2 थीटा। खत्म क्या, ये माइनस बाहर छोड़ दो तो -2 बाहर आ गया, और कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा कितना। अगेन प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रूफ तो आसान भी है इनफैक्ट, लेकिन याद रहना इंपॉर्टेंट है कि tan प्लस कॉट 2 कोसेक, tan माइनस कॉट माइनस 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है क्या, tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 कोसेक 2 थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है, जैसे वो साइन 4 प्लस कॉस 4 याद किया था वैसे ही, तो याद रहेगा, तो जितना याद रखेंगे ट्रिगो में उतना क्वेश्चन ईजी लगेगा, क्योंकि अप्रोच अपन सोच पाएंगे दूर तक। अगर फॉर्मूला ही नहीं पता अपने को तो फॉर्मूला सोच रहे हैं अपन और बाकी जनता आगे निकल गई जिनको फॉर्मूला याद था, तो याद तो रखना पड़ेगा अपने को, है ना, अगर अपन सीरियसली तैयारी करना चाह रहे हैं जेई का तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा अपने को, है ना। एक ही चैप्टर ऐसा है जिसमें फॉर्मूले बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, है ना, आगे के चैप्टर क्वाड्रेटिक सीक्वेंस कुछ याद नहीं करना है, सब लॉजिकल है, लॉजिकल तो यहाँ पर भी है, लेकिन ये कि याद रहेगा तो क्वेश्चन जल्दी होगा, है ना, लॉजिकल तो है ही, प्रूफ कर रहे हैं अपन, लेकिन ये कि याद रखेंगे तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, और है ना, तो याद कोशिश करो कि याद हो जाए। वैसे मैथ्स में याद करना थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन याद कर लो इसको, कैसे केमिस्ट्री में इतना सारा याद करते हैं अपन, तो मैथ्स में थोड़ी बहुत तो याद कर सकते हैं ना, तो कुछ कुछ चीज याद करनी पड़ेगी अपने को। एक ही चैप्टर इनफैक्ट ऐसा है ट्रिग्नोमेट्री जहां पर बहुत याद करना पड़ रहा है, बाकी आगे के चैप्टर जो करेंगे अपन क्वाड्रेटिक सीक्वेंस या फिर और आगे स्ट्रेट लाइन सर्कल याद नहीं करना है कुछ, है ना, पीएनसी बाइनोमियल कुछ याद नहीं करना है, तो टिगो एकमात्र ऐसा चैप्टर है जहां पे बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं और याद करना पड़ता है अपने को, लेकिन ठीक है ये धीरे धीरे याद हो जाएगा, है ना। तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 कॉट 2 थीटा। इसका एप्लीकेशन देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सो एंड सो। अब क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है, कैसे देखो, tan π/24 प्लस tan 11 π/24, अजीब सा दिख रहा है, लेकिन एंगल्स का सम देखेंगे तो कुछ दिखेगा। दो एंगल्स यूज हो रहे हैं, जो एंगल यूज हो रहे हैं वो क्या है, π/24 एंड 11 π/24, उनका सम कितना 12 π/24, 12 2 जा 24 π/2, कुछ हुआ क्या, एंगल्स का सम π/2 है, इसका मतलब tan क्या बन जाएगा, कॉट। अरे यही तो होता है, अगर एंगल्स का सम π/2 है तो साइन बनता है कॉस, कॉस बनता है साइन, tan बनेगा कॉट, कॉट बनेगा tan। नहीं समझ में आया, तो सिंपल है, देखो इसको लिख सकते हैं क्या, π/2 माइनस दिस, क्योंकि इन दोनों का सम π/2 था, इसको लिख दिया π/2 माइनस π/24, और tan π/2 माइनस क्या होता है, कॉट थीटा, मतलब खत्म हो गया ना। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, फर्स्ट टर्म था tan π/24 और सेकंड वाला बन गया cot π/24, और जैसे यहां पहुंचे अपन कौन सा फॉर्मूला दिखा मेरे को, फर्स्ट वाला tan थीटा प्लस कॉट थीटा, आर्ग्यूमेंट सेम है, देखो tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या फॉर्मूला है, 2 कोसेक 2 थीटा, अभी बताया था, तो tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा, 2 थीटा कितना π/12, और इसकी वैल्यू पता है क्या अपने को, कोसेक π/12, कोसेक 15, साइन 15 का उल्टा, साइन 15 क्या था, √3 - 1/2√2, ये क्या हो जाएगा 2√2 इंटू 2 कितना 4√2/√3 - 1। समझ पाए क्या, फर्स्ट फॉर्मूला tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है दिस, ध्यान से देखो, tan 9 डिग्री माइनस tan 27 माइनस tan 63 प्लस tan 81, फिर से वही लॉजिक, जैसे यहां पर इन दो एंगल्स का सम क्या था 90, यहां पर कोई से दो एंगल दिख रहे हैं जिसका सम 90 हो, अरे दिख रहा है ना, 9 प्लस 81 90, 27 प्लस 63 भी 90, मतलब क्या करें, इसको बना लो कॉट, कैसे देखो, tan 9 डिग्री
प्लस tan 81, 81 क्या हो जाएगा 90 माइनस 9, और tan 90 माइनस 9 क्या हो जाएगा cot 9, तो वो क्या बन गया प्लस का cot 9 डिग्री। इन दोनों में माइनस कॉमन ले ले, क्या माइनस कॉमन, अंदर क्या आ गया 27 डिग्री, ये माइनस प्लस हो जाएगा, अब कॉमन ले लिया ना, और tan 63 क्या हो जाएगा 90 माइनस 27, tan 90 माइनस 27 cot 27। और अगर ध्यान से देखें अपन, दोनों क्वेश्चन में सेम फॉर्मूला आ गया क्या, यहां भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा, यहां भी tan थीटा प्लस कॉट थीटा। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा क्या है 2 कोसेक 2 थीटा, तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा लिख दें क्या, एक ही बात है, कोसेक को नीचे लिख दिया, तो 2 अपॉन साइन 2 थीटा कितना 18। सेम लॉजिक से यहां पर 2 अपॉन साइन 2 थीटा, थीटा कितना 27, 2 थीटा कितना 54, यहां तक पहुंच गया क्या। और इन दोनों की वैल्यू पता है, साइन 18 कितना √5 माइनस 1/4, और ये कितना बन जाएगा cos 36, मतलब √5 प्लस 1/4 पुट कर दो, तो क्या आ गया 2 अपॉन में क्या √5 माइनस 1/4 माइनस 2 अपॉन cos 36 √5 प्लस 1/4। सही है क्या, या तो एलसीएम ले लो या फिर दोनों को रैशनलाइज कर लो। इसको रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, √5 प्लस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ध्यान से देखना, मैं एक लाइन लिखूंगा, नीचे √5 प्लस 1, ऊपर भी √5 प्लस 1, नीचे √5 प्लस 1 और √5 माइनस 1 क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 4, तो ये 4 कैंसिल, तो क्या बचा ऊपर 2 बचा और नीचे क्या बचा √5 प्लस 1 माइनस, यहां भी सेम लॉजिक 2 इंटू √5 माइनस 1। सही है क्या, अब देख लो 2 √5 कैंसिल, 2 प्लस 2 4, बाकी ये याद रख सकते हैं, रख लो, कोसेक 18 डिग्री इज √5 प्लस 1 और सेक 36 डिग्री इज √5 माइनस 1। याद नहीं रहेगा इसे, ठीक है, अगर याद होता तो सीधा होता, देखो ये क्या बना 2 कोसेक 18, 2 कोसेक 18 कितना √5 प्लस 1, ये क्या बना था 2 सेक 36 और सेक 36 कितना, लेकिन याद रहेगा नहीं, रैशनलाइज करके निकाला है ये, याद रहेगा साइन 18 एंड cos 36, तो साइन 18 क्या था √5 माइनस 1/4 और cos 36 क्या था √5 प्लस 1/4, उसी का यूज किया। समझ पाए क्या, फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 कोसेक 2 थीटा, या फिर 2 अपॉन साइन 2 थीटा, और tan थीटा माइनस cot थीटा क्या होता है -2 cot 2 थीटा। उसका यूज अभी नहीं किया, करेंगे आगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा फॉर 4 tan 4 अल्फा इक्वल्स टू दिस। ऐसा कुछ प्रूफ करना है। देखो यहां पर हो क्या रहा है, tan अल्फा था, अगले में एंगल डबल हो गया, क्या अगले में एंगल फिर डबल हो गया, एंगल डबल होने के साथ साथ कोफिशिएंट भी डबल हो रहा है। देखो यहां कोफिशिएंट 1 था, फिर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, मतलब ये कैसा सीरीज है, tan का सीरीज है समेशन वाला, लेकिन एंगल एंड कोफिशिएंट्स बोथ आर डबलिंग। देखो एंगल भी डबल हो रहा है और कोफिशिएंट भी डबल हो रहा है। जब भी ऐसा हो तो क्या करो, लोएस्ट एंगल जो है स्मॉलेस्ट एंगल, उसके कॉट को जोड़ दो घटा दो, सिंपल। जब भी ऐसा हो कि tan की सीरीज हो और एंगल डबल हो रहा है, कोफिशिएंट भी डबल हो रहा है, तो लोएस्ट एंगल जो है ना स्मॉलेस्ट एंगल, उसके कॉट को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, देखते हैं क्या होगा उससे। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं अपन, सॉरी लेफ्ट साइड से स्टार्ट किया तो tan अल्फा प्लस 2 tan 2 अल्फा, बहुत ही आसान क्वेश्चन, ध्यान से देखना, प्लस 4 tan 4 अल्फा, यही था क्या। मैंने क्या बोला, जब भी tan की सीरीज हो, एंगल और कोफिशिएंट डबल हो रहा हो, तो स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है अल्फा, उसके कॉट को जोड़ दो घटा दो, मतलब क्या करें माइनस कॉट अल्फा प्लस कॉट अल्फा। अब प्लस वाले को भूल जाओ और इन दोनों को एक साथ देखो, प्लस वाले को भूल जाओ, मतलब कॉट अल्फा जो लिखा उसको तो भूल जाओ, उसको कुछ नहीं करना है। इसको और इसको एक साथ देखा, कुछ दिखा क्या, दिखा tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा, दिखा ना, देखो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा। फॉर्मूला क्या है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 cot 2 थीटा, तो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा इज -2, पहले मैं बाकी लिख लेता हूं, बाकी क्या था 2 tan 2 अल्फा प्लस 4 tan 4 अल्फा, ये लिख लिया मैंने, ये टर्म और ये टर्म, और ये दोनों मिलके क्या बना -2 cot 2 अल्फा, -2 cot 2 अल्फा। यहां तक कोई कष्ट नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहां पर ये 2 अल्फा और ये 2 अल्फा सेम है क्या, तो इन दोनों को क्लब कर दो, बाकी तो एक साथ लिख देते हैं। बाकी क्या है cot अल्फा और 4 tan 4 अल्फा, और इन दोनों में कॉमन क्या आ गया 2 कॉमन, प्लस का 2 कॉमन, अंदर क्या आएगा tan 2 अल्फा माइनस cot 2 अल्फा, वापस से सेम फॉर्मूला,
tan थीटा माइनस कॉट थीटा क्या है, माइनस टू कॉट टू थीटा, तो tan 2 अल्फा माइनस कॉट 2 अल्फा क्या होगा, माइनस 2 कॉट 4 अल्फा। अरे डबल कर दो, 2 अल्फा का डबल कितना 4 अल्फा, तो ये और ये मिलके क्या बना, माइनस 2 कॉट 4 अल्फा इंटू बाहर 2 कॉमन था तो माइनस का 2 इंटू 2 4 कॉट 4 अल्फा। वापस आगे बढ़ते हैं, इस बार ये 4 अल्फा ये 4 अल्फा क्लब हो जाएगा, तो कॉट अल्फा को छोड़ो, क्या कॉमन 4, अंदर क्या आया tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, ठीक है, माइनस 2 कॉट 2 थीटा कितना 8 अल्फा, तो क्या बन गया कॉट अल्फा माइनस 4 टू जा 8 कॉट 8 अल्फा इक्वल्स टू RHS। देखो समझ पाए क्या, वही फॉर्मूला बार बार लगता चला गया, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज माइनस 2 कॉट 2 थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज माइनस 2 कॉट 2 थीटा एंड सो ऑन। लॉजिक समझ में आया क्या कि अगर tan की सीरीज है समेशन की सीरीज और एंगल और कोफिशिएंट दोनों डबल हो रहा हो तो स्मॉलेस्ट एंगल के कॉट को जोड़ दो घटा दो, प्लस वाले को भूल जाओ, माइनस वाला क्लब होता जाएगा। ऐसा एक क्वेश्चन और देखते हैं, चलो है ना, अगला क्वेश्चन सॉरी अगला क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट tan अल्फा प्लस 1/2 tan अल्फा बाई 2 प्लस, देखो यहां पर एंगल इस बार हाफ हो रहा है क्या, और कोफिशिएंट भी हाफ हो रहा है क्या, देखो एंगल क्या था अल्फा, फिर है अल्फा बाई 2, फिर अल्फा बाई 4, फिर अल्फा बाई 8, और कोफिशिएंट 1 1/2 1/4 1/8, एंगल एंड कोफिशिएंट बोथ आर हाविंग। पिछली बार डबल हो रहा था क्या, इस बार भी डबल ही हो रहा है, इस साइड से देखो ना, इस साइड से एंगल एंड कोफिशिएंट बोथ आर डबलिंग। पहले क्या था अल्फा बाई 8, फिर क्या हुआ अल्फा बाई 4, फिर क्या हुआ डबल अल्फा बाई 2, फिर डबल अल्फा, कोफिशिएंट 1/8, डबल कितना 1/4, डबल कितना हाफ, डबल कितना 1, तो डबलिंग या हाफिंग एक ही बात है, उल्टा देख लो डबल हो रहा है। तो मैंने क्या बोला, स्मॉलेस्ट एंगल के कॉट को ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो विद द सेम कोफिशिएंट। ठीक है, देखो मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करता हूं, LHS इक्वल्स टू क्या था tan अल्फा प्लस 1/2 tan अल्फा बाई 2 प्लस 1/4 tan अल्फा बाई 4 प्लस 1/8 tan अल्फा बाई 8। स्मॉलेस्ट एंगल क्या है अल्फा बाई 8, तो स्मॉलेस्ट एंगल के कॉट को सेम कोफिशिएंट के साथ ऐड एंड सब्ट्रैक्ट, तो माइनस का 1/8 कॉट अल्फा बाई 8 और कंपनसेशन प्लस का 1/8 कॉट अल्फा बाई 8। जो प्लस किया उसको छोड़ो है ना, वो तो रहेगा ही, उसको भूल जाओ, इन दोनों को एक साथ देखो, क्या कॉमन 1/8, अंदर क्या आया tan अल्फा बाई 8 माइनस कॉट अल्फा बाई 8, tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, क्या बन गया वो माइनस 2 कॉट अल्फा बाई 4, और बाहर 1/8 कॉमन था तो 1/8 इंटू माइनस 2 कितना -1/4, मतलब ये दोनों मिलके क्या बना, देखो आगे था tan अल्फा प्लस 1/2 tan अल्फा बाई 2 प्लस 1/4 tan अल्फा बाई 4, और ये दोनों मिलके क्या बना 1/8 कॉमन, अंदर से आया था -2 कॉट अल्फा बाई 4, तो माइनस का 1/4 कॉट अल्फा बाई 4 प्लस क्या पड़ा हुआ है 1/8 कॉट अल्फा बाई 8। अब इन दोनों को क्लब करो क्योंकि एंगल सेम है, क्या कॉमन 1/4, अंदर क्या आया फिर से tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, और बाहर 1/4 था तो क्या हो गया माइनस हाफ कॉट अल्फा बाई 2। ठीक है, tan अल्फा प्लस 1/2 tan अल्फा बाई 2, और ये दोनों मिलकर बना -1/2 कॉट अल्फा बाई 2, और प्लस क्या पड़ा हुआ है 1/8 कॉट अल्फा बाई 8। अब इन दोनों को देखो क्या कॉमन हाफ, अंदर क्या आया tan थीटा माइनस कॉट थीटा माइनस 2 कॉट 2 थीटा, 2 थीटा कितना अल्फा, तो क्या बन गया -2 कॉट अल्फा, और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बन गया सिर्फ बन गया माइनस का कॉट अल्फा, प्लस क्या पड़ा हुआ है 1/8 कॉट अल्फा बाई 8, और वापस से सेम फॉर्मूला क्या देखो tan अल्फा माइनस कॉट अल्फा माइनस 2 कॉट 2 अल्फा, तो क्या आ गया -2 कॉट 2 अल्फा प्लस 1/8 कॉट अल्फा बाई 8 इक्वल्स टू RHS। देख पाए क्या, दिस माइनस दिस, यही तो लिखा हुआ देखो। तो पिछला दोनों क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर tan की सीरीज है समेशन वाली प्लस वाली सीरीज, और एंगल और कोफिशिएंट दोनों डबल हो रहा हो, तो क्या करो स्मॉलेस्ट एंगल का कॉट जो आएगा उसको सेम कोफिशिएंट के साथ ऐड कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, ऐड वाले को भूल जाओ और माइनस वाला क्लब होता जाएगा जैसे यहां पर हुआ। ठीक है क्या, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे थे। फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं अपन, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 कॉट 2 थीटा, तो दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कौन से आ गए, tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 कॉट 2 थीटा। मैं ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं ताकि दिमाग में बैठ जाए, वो याद नहीं करना पड़े अपने को, बार बार बोलते 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 याद हो जाए अपने आप। tan थीटा प्लस कॉट थीटा इज 2 कोसेक 2 थीटा, tan थीटा माइनस कॉट थीटा इज -2 कॉट 2 थीटा।
ठीक है क्या, आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इफ एंगल्स आर डबलिंग और हाविंग। जैसे अभी हो रहा था ना, टैन की सीरीज थी, समेशन सीरीज थी, लेकिन वो एंगल्स डबल हो रहे थे, कोफिशिएंट भी डबल हो रहे थे। इस बार क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, प्रोडक्ट है इस बार, समेशन नहीं है ना। किसकी, कोसाइन सीरीज की, कॉस की सीरीज का प्रोडक्ट, अगर एंगल क्या हो रहा है, डबल या फिर हाफ, ये दोनों एक ही चीज है क्या, अगर आगे से डबल हो रहा है तो पीछे से हाफ हो रहा होगा, एक ही बात है। तो अगर एंगल डबल हो रहा है, इसकी बात कर लेते चलो। मतलब कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट, कॉस की एक सीरीज है, उसका प्रोडक्ट निकालना है, और एंगल क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। मतलब सीरीज कैसी दिखेगी, सीरीज दिखेगी कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डॉट डॉट डॉट, यही तो है देखो, कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डॉट 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 कॉस 2 पावर एन थीटा। कौन सी सीरीज है, कोसाइन सीरीज, सब कॉस है, और उनका प्रोडक्ट दिख रहा है क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज इफ एंगल्स आर डबलिंग, थीटा 2 थीटा डबल 4 थीटा डबल 8 थीटा, डबल करते करते क्या हो गया 2 पावर एन थीटा। इसका निकालना है प्रोडक्ट। कैसे निकाले, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, इस पे क्वेश्चन कई बार आएगा, इसका एप्लीकेशन कई बार करेंगे अपन। जब भी कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट हो और एंगल क्या हो रहा हो, डबल, जैसे यहां हो रहा है, जैसे पिछले में क्या किया था मैंने, अगर टैन सीरीज का समेशन हो और एंगल और कोफिशिएंट दोनों डबल हो रहा हो, तो क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट एंगल के कॉट के सेम कोफिशिएंट के साथ ऐड एंड सबट्रैक्ट। यहां पर क्या करेंगे, अगर कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट हो और एंगल डबल हो रहा हो, तो स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, स्मॉलेस्ट एंगल के साइन से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्यों, लेकिन देखते हैं स्मॉलेस्ट एंगल कौन सा है, स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा, तो क्या किया, साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से डिवाइड। ध्यान से देखना, जो क्वेश्चन था वो मैंने मार्क किया है येलो में, बाकी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन व्हाइट में। तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई, साइन थीटा से, स्मॉलेस्ट एंगल थीटा था, उसके साइन को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया। ठीक है, ये तो ठीक है। अब ऊपर सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई में दिखा गया, ये मैंने कई बार बोल दिया, जब भी सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो तो क्या करेंगे अपन, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा। तो क्या करें अगला स्टेप, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, नीचे वाले इसको छोड़ो, ऊपर ये तीनों मिलके क्या बन गया, ये तीनों मिलकर बन गया साइन 2 थीटा, इनटू आगे क्या पड़ा हुआ है, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा डॉट 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 कॉस 2 पावर एन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, अपॉन में आ गया 2 साइन थीटा। यहां तक कोई कष्ट है क्या। अब ऐसा करने के बाद वापस से सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई में आ गया, क्या देखो, साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा। फिर से क्या किया जाए, जब भी सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में हो, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर से क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। इस बार ये तीनों क्लब होके क्या बन गया, तो 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा साइन 2 अल्फा, तो 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा क्या, साइन 4 थीटा। ठीक है, तो ये तीनों क्लब होके बन गया साइन 4 थीटा, इंटू क्या है, कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा डॉट 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 कॉस 2 पावर एन थीटा, और अपॉन में क्या आ गया, 2 स्क्वायर साइन थीटा। अब वापस से वही दिखा के देखो, सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लीकेशन में फिर से क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और ये तीनों क्लब होके क्या बन जाएगा, साइन 8 थीटा। वापस से सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, बन जाएगा साइन 16 थीटा। ऐसे चलता रहेगा क्या। तो ये था मेरे को, पहला कॉस क्लब हुआ तो आ गया 2 साइन, अगला कॉस क्लब हुआ तो आगे आ गया 2, अगला कॉस क्लब हुआ तो आगे फिर से एक आ गया 2, तो नीचे क्या आएगा, ये तो रहेगा ही, 2 कितनी बार आएगा, तो जितने कॉस उतनी बार 2, एक बार इसके कारण, एक बार इसके कारण, फिर इसके कारण, मतलब जितने कॉस उतने 2। मतलब कोसाइन सीरीज में कितने टर्म्स है वो देखो, तो 2 पावर 0 1 से स्टार्ट हुआ, 2 पावर 1 2 पावर 2, 2 पावर 0 से 2 पावर है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने n+1, मतलब ये 2 कितनी बार क्रिएट होगा, n+1 बार। तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 2 रेज़ टू पावर n+1 इंटू साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा फाइनली, इसके डबल का साइन, क्योंकि ये भी तो क्लब होगा, जब ये क्लब होगा तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या बन जाएगा, साइन 2 अल्फा, मतलब इसका डबल का साइन, तो क्या आ गया ऊपर, साइन ऑफ 2 पावर एन थीटा इंटू 2 पावर n+1 थीटा। तो ये आ गया फॉर्मूला।
किसका? इस सीरीज के प्रोडक्ट का। अब याद ऐसे नहीं रखना है, याद कैसे रखना है वो देखो, ऐसे याद रखेंगे तो कोई मतलब ही नहीं इसका। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट अगर एंगल डबल हो रहा है तो फॉर्मूला क्या है? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल। ये था मेरे को, जो येलो वाली सीरीज है उसमें लार्जेस्ट एंगल क्या है? यही तो है। तो ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल क्या होगा? 2 पावर n थीटा इंटू 2, मतलब 2 पावर n प्लस 1 थीटा, वही दिख रहा है क्या? देखो अपॉन नीचे क्या आएगा? साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। देखो स्मॉलेस्ट एंगल क्या था? थीटा, नीचे क्या आया? साइन थीटा। और इनटू 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज। नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे? n प्लस 1, 2 रेज टू पावर n प्लस 1। तो इस फॉर्मेट में याद रखना है, ना कि इस फॉर्मेट में। इस फॉर्मेट में याद रखने का कोई मतलब नहीं है। याद कैसे रखना है? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। यहां पर L क्या है? L इज द लार्जेस्ट एंगल, N इज द नंबर ऑफ टर्म्स, और S क्या है? स्मॉलेस्ट एंगल, तो कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट अगर एंगल्स डबल हो रहे हैं, फॉर्मूला क्या है? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ये बार बार रिपीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल टिप पे आ जाए अपने। साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हाईली यूजफुल है, बहुत बार यूज करेंगे इसको। तो अगर कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट हो और एंगल डबल हो रहा हो तो फॉर्मूला क्या है? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है क्या? क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा अप्लाई कैसे करना है इसको। बाकी याद क्या रखना है? इसी फॉर्मेट में याद रखना है इसको, ऐसे याद मत करना, इसका कोई मतलब नहीं है। याद रखना है साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, जो सबसे बड़ा एंगल दिख रहा है उसके डबल का साइन ऊपर आएगा, और नीचे क्या आएगा? स्मॉलेस्ट एंगल का साइन इनटू 2 रेज टू पावर कितने टर्म्स है? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर है क्या? क्वेश्चन देखेंगे तो और क्लियर होगा। क्वेश्चंस पे आते हैं अपन। पहला क्वेश्चन ये देखो, बहुत ही आसान। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 36 इंटू साइन 18, है ना? cos 36 इंटू साइन 18। इसको अपन बिना उसके भी कर सकते हैं क्या? वैल्यू पुट करके सोचो, एक तरीका तो वही है कि वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ गया। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, नहीं पता है क्या? सोचो। अरे पता है ना, cos 36 साइन 18 पता है अपने को। तो एक तरीका देखते हैं विदाउट पुटिंग द वैल्यू, एक देखते हैं विथ पुटिंग द वैल्यू। मेथड 1 देखते हैं पुटिंग द वैल्यू से, उससे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। cos 36 की वैल्यू √5 + 1 अपॉन 4, साइन 18 की वैल्यू √5 - 1 अपॉन 4। √5 + 1 इंटू √5 - 1 कितना? 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आ गया 1/4। बहुत ही आसानी से आ गया। अब इसी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं अपन विदाउट यूजिंग द वैल्यूज ऑफ साइन 18 एंड cos 36। मान लो किसी को वैल्यू नहीं पता है, फिर क्या करें? फिर भी ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखो ध्यान से, फिर भी हो जाए। देखो क्या लिखा हुआ है? cos 36 इंटू साइन 18। ये क्वेश्चन कोसाइन सीरीज का नहीं है, ये ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है। इस पे भी अपन कर आगे देखेंगे कोसाइन सीरीज वाला क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। अब देखो यहां क्या दिख रहा है? 36 18। अब मेरे को वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करें अपन? इसको cos बना लो। तो cos 36 इंटू साइन 18 क्या हो जाएगा? साइन 90 - 72, और साइन 90 - 72 क्या हो जाएगा? cos 72। अब ये क्वेश्चन कोसाइन सीरीज का दिखा क्या? दिखा देखो, कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट एंगल डबल हो रहा है। अरे हुआ देखो, 36 का डबल 72, बस इसको क्या किया? cos लिख दिया। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट एंगल डबल हो रहा है, फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सीधा। फॉर्मूला क्या था? न्यूमरेटर में क्या था? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल। दो ही एंगल है, लार्जेस्ट क्या है? 72 का डबल कितना? 144। तो ऊपर क्या आ गया? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल 144 डिग्रीज अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, दो ही टर्म है यहां पर, इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 36 डिग्री। समझ में आया क्या? कोसाइन सीरीज कैसे बना? उस साइन को cos बना लिया।
कोसाइन सीरीज दिख गया, प्रोडक्ट भी दिख गया और एंगल भी डबल हो रहा है वो भी दिख गया। तो फॉर्मूला था साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। यहां तक क्लियर है क्या? खत्म हो गया। देखो ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है? 180। अगर दो एंगल्स का सम 180 है, उनके साइन क्या होते हैं? सेम। कैंसिल कर दो। आंसर क्या आ गया? 1/2 स्क्वायर कितना? 4। मैच हुआ क्या? एग्जैक्टली मैच हुआ। समझ पाए क्या? ऑब्वियसली अगर वैल्यू पता है फिर तो तरीका ये वाला इजी है, लेकिन वैल्यू नहीं पता फिर भी अपन कर सकते हैं। कैसे? यूजिंग कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट। फॉर्मूला समझ में आया क्या? साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ये तो आसान क्वेश्चन था जो बिना फॉर्मूले की भी हो रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो क्लियर होगा। सपोज कोई बोले फाइंड द वैल्यू ऑफ cos π/7, cos 2π/7, cos 4π/7। एग्जैक्ट सीरीज है। देखो cos 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 कोसाइन सीरीज इंटू प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, एंगल्स आर डबलिंग, π/2 का डबल, 2π/7, 2π/7 का डबल, 4π/7। एग्जैक्ट क्वेश्चन वही है, कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट, एंगल्स आर डबलिंग। फॉर्मूला क्या है? सीधा अप्लाई करो। साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है? 4π/7 का डबल कितना? 8π/7 अपॉन 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स, कितने गिन सकते हैं? 1 2 3 इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल π/7। यहां तक कोई कष्ट है क्या? नहीं है। अब यहां पर ये अजीब सा एंगल आ गया, लेकिन अगर ध्यान से देखें अपन, इन दोनों का डिफरेंस पाई है क्या? सोचो 8π/7 माइनस π/7 कितना? 7π/7 पाई। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं अपन? पाई प्लस π/7 लिख लेते हैं। चलो मैं लिख देता हूं आराम से, साइन ऑफ पाई प्लस π/7 और अपॉन में क्या है? 8 साइन π/7। अब ट्रांसफॉर्म कर लो इसको, साइन पाई प्लस थीटा, पाई स्ट्रेट एंगल नो चेंज, और पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, साइन क्या होता है? नेगेटिव। तो ये क्या बन गया? माइनस का साइन π/7 और नीचे साइन π/7 काटेंगे तो क्या आ जाएगा? -1। तो आंसर क्या है? माइनस का 1/8। समझ पाए क्या? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। लास्ट का स्टेप क्लियर हुआ क्या? इन दोनों का डिफरेंस क्या था? पाई, तो इसको लिख दिया पाई प्लस π/7, और साइन पाई प्लस π/7 क्या हो जाएगा? माइनस साइन π/7। तो कैंसिल, -1 ऊपर आ गया, नीचे 8 था, तो आंसर इज -1/8। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट, कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट, एंगल्स आर डबलिंग। समझ पाए क्या? ऐसा ही क्वेश्चन और है, वो देखते हैं। ये रहा। अब ये क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है, ध्यान से देखना। सीरीज को एक्सपैंड करते हैं अपन। पाई का मतलब क्या होता है बताया था लास्ट क्लास में? कंटिन्यूड प्रोडक्ट। एक्सपैंड करते हैं। फर्स्ट टर्म क्या आ गया? कॉस, एन को 1 ले लो, 1 इंटू π/7 π/7 इंटू कॉस, एन को 2 ले लो, 2π/7 इंटू कॉस, एन को 3 ले लो, 3π/7। अब ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम है पिछले क्वेश्चन की तरह, लेकिन एक कष्ट है। कष्ट क्या है? देखो कोसाइन सीरीज बिल्कुल, प्रोडक्ट बिल्कुल, लेकिन एंगल डबल नहीं हो रहा है। एंगल यहां पर π/7 है, उसका डबल 2π/7, लेकिन वहां पर उसका डबल नहीं है, 3π/7 आ गया। कोसाइन सीरीज है, कॉस कॉस कॉस, प्रोडक्ट सीरीज भी है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एंगल्स डबल नहीं हो रहा है ना। यहां π/7 है, उसका डबल 2π/7, उसका डबल 4π/7, जबकि वहां क्या लिखा है? 3π/7। तो क्या किया जाए? तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ध्यान से देखना। दिक्कत इसके कारण आ रही है क्या? क्योंकि ये 3π/7 है। अगर ये 4π/7 होता, इनफैक्ट था भी, देखो, तो ये क्वेश्चन का आंसर पता है क्या? निकाल सकते हैं आराम से। तो इसको 4π/7 बना सकते हैं क्या? सोचो। तो ये तो मेरे को इस एंगल का और इस एंगल का सम कितना है? ये एंगल और ये एंगल का सम पाई है। अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो cos a बराबर माइनस cos b, या फिर cos a प्लस cos b 0 होता है। तो अगर 3π/7 और 4π/7 का सम क्या है? पाई, तो cos 3π/7 क्या हो जाएगा? माइनस cos 4π/7। यही तो बताया था कि अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो sin a बराबर sin b, लेकिन cos a बराबर माइनस cos b। तो cos 3π/7 क्या हो गया? माइनस को आगे लिख दिया, नहीं आया। अरे आया नहीं आया। 3π/7 एंड 4π/7 आर टू एंगल्स हुज सम इज पाई, और अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो उसके कोसाइन क्या होते हैं? एक दूसरे के नेगेटिव। तो cos 3π/7 इज नथिंग बट माइनस cos 4π/7। अब तो खत्म। क्या ये क्वेश्चन अभी जस्ट किया था, इसका आंसर क्या है? -1/8 विथ माइनस क्या हो जाएगा? समझ पाए क्या? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस ये लास्ट टर्म सोचना पड़ेगा अपने को कि लास्ट टर्म क्या था? cos 3π/7 कैन बी कन्वर्टेड टू cos 4π/7। कैसे? क्योंकि उस दोनों एंगल का सम क्या है? पाई। समझ पाए? आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ सो एंड सो। बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन दिखता है, लेकिन देखते हैं आराम से इसको एक्सपैंड करके।
n इक्वल टू 0 से 4, 5 ही टर्म है, एक्सपैंड कर लेते हैं चलो। पाई का मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट, फर्स्ट टर्म क्या आएगा कॉस, n को क्या ले ले 0, 2 पार 0 1 मतलब पाई बाई 31 इंटू कॉस, n को 1 ले लो 2 पाई बाई 31 इंटू कॉस, n को 2 ले लो 4 पाई बाई 31 इंटू कॉस, n को 3 ले लो 8 पाई बाई 31 और लास्ट n को 4 ले लो 16 पाई बाई 31। यहां तक तो कोई कष्ट नहीं, सिर्फ पाई को एक्सपैंड किया है, n को 0 से लेकर 4 पुट कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। अब सीरीज देखो, कॉस 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 कोसाइन सीरीज इंटू 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 प्रोडक्ट ऑफ कोसाइन सीरीज, एंगल्स आर डबलिंग, मतलब ये तो एग्जैक्ट फॉर्मेट हो गया। सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला क्या है, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, सबसे बड़ा एंगल कौन सा है 16 पाई बाई 31 का डबल कितना 32 पाई बाई 31 अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स गिन लो 1 2 3 4 5 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कितना है पाई बाई 31। यहां तक ठीक है क्या? अब इसका क्या किया जाए, तो सिंपल है, 32 पाई बाई 31 जो है वो पाई प्लस पाई बाई 31 है क्या, देखो पाई प्लस पाई बाई 31 और साइन पाई प्लस थीटा कितना माइनस साइन थीटा, तो ये दोनों कैंसिल होगा तो एक माइनस आ जाएगा बस। तो आंसर क्या है माइनस का 1 अपॉन 2 पावर 5 कितना 32, तो कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, क्यों, क्योंकि इनका डिफरेंस क्या था पाई, मतलब ये क्या था पाई प्लस पाई बाई 31 और साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, तो कैंसिल कर दो। तो देखने में अजीब लग रहा है, एक्चुअल में आसान क्वेश्चन है। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट एंगल्स आर डबलिंग, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। क्लियर है क्या? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ सो एंड सो। ये क्वेश्चन ऐसा हो गया ना, इस क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, ये भी एग्जैक्ट सीरीज है क्या, इनफैक्ट और भी आसान उससे क्योंकि एक्सपैंड किया हुआ ऑलरेडी। कॉस 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 कोसाइन सीरीज इंटू इंटू प्रोडक्ट कोसाइन सीरीज, एंगल्स आर डबलिंग, सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो दिस इज इक्वल टू क्या लिखे, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल कितना 16 पाई बाय 15 अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3 इंटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल 2 पाई बाई 15। सही है क्या? अरे सही तो है। अब देखो यहां पर साइन 16 पाई बाय 15, 16 पाई बाय 15 कितना पाई प्लस पाई बाय 15, तो साइन पाई प्लस पाई बाय 15 कितना, अरे सोचो, साइन पाई प्लस थीटा कितना माइनस साइन थीटा, अभी तो बताया था साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो साइन पाई प्लस पाई बाय 15 कितना माइनस साइन पाई बाय 15 अपॉन, अपॉन में क्या आएगा 8। अब साइन 2 पाई बाय 15 को इसको देखते हुए क्या लिख दे, इसको साइन 2 थीटा रीड कर पा रहे हैं क्या अपन, साइन 2 थीटा, थीटा कितना पाई बाय 15, तो साइन 2 थीटा कितना 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया माइनस 1 बाई 16 कॉस पाई बाय 15, 15 पाई बाय 15 कितना डिग्री हो गया 12 डिग्री हो गया, कॉस 12 का उल्टा सेक 12, यही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि सेक 12 डिग्री इज अननोन, तो आंसर माइनस 1 बाई 16 सेक 12। इंपॉर्टेंट क्या था, फॉर्मूला अप्लाई करना है, और इसको देखते हुए इसमें नीचे क्या कर दिया डबल एंगल, साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस्टा, तो साइन थीटा कट गया, कॉस का उल्टा सेक, और पाई बाय 15 कितना होता है 180 अपॉन 15 कितना 12 डिग्री। ठीक है क्या? तो मेरे ख्याल से फॉर्मूला एक बार फील आ गया होगा अब तक। कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट हो, एंगल डबल हो रहा हो, तो साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। अगला क्वेश्चन देखो, ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन है, इनफैक्ट दो क्वेश्चन है ऑलमोस्ट एक जैसे, कौन सा करें? अब ये क्वेश्चन देखने में अलग लगा कि साइन है यहां पर, ये तो आसान क्वेश्चन, भले इसको कर लेते चलो। n इक्वल टू 0 से 5 6 टर्म्स लिख लेते हैं चलो। n इक्वल टू 0 फर्स्ट टर्म क्या आएगा कॉस पाई बाई 65 इंटू कॉस, अगला n को 1 ले लो 2 पाई बाई 65, मैं डॉट 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 लगा दूं क्या, लास्ट टर्म कॉस n को 5 ले लो 2 पावर 5 32 पाई बाई 65। साफ साफ दिख रहा है कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट है, एंगल्स भी डबल हो रहा है। अप्लाई कर दो फॉर्मूला, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल, लार्जेस्ट एंगल कितना है 32 पाई बाई 65, डबल कितना 64 पाई बाई 65 अपॉन 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 0 से 5 6 टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल कितना पाई बाई 65। ये तो काफी आसान हो गया क्योंकि दो एंगल्स जो दिखे उनका सम कितना दिखा पाई।
अगर दो एंगल्स का सम पाई है उनके साइंस क्या होते हैं, सेम। तो 1/2⁻6 कितना, 64। सिंपल। अगला क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, क्यों देखो, क्योंकि साइन सीरीज है, कोसाइन है ही नहीं, फिर भी एक्सपैंड करते हैं। चलो फर्स्ट टर्म क्या है, साइन, आर एन को ले लो 0, एन नहीं होगा आर होगा ना, आर है, तो आर को 0 ले लो, 0 + 1 π/14 साइन π/14, पाई मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट इनटू साइन, एन को क्या ले लें अपन, आर को 0 के बाद 1, तो 2 × 1 2, 2 + 1 3, 3 π/14 इनटू साइन, आर को 2 2 जा 4 + 1 5, 5 π/14। अभी कुछ नहीं किया, साइन सीरीज पाई को एक्सपैंड कर दिया। अब यहां पर कहीं पे दूर दूर तक कॉस का फील नहीं आ रहा है, क्योंकि कोसाइन सीरीज ही नहीं है, साइन सीरीज है। साइन सीरीज है, एंगल भी डबल नहीं, पता नहीं क्या हो रहा है। यहां पर पहला थॉट क्या आना चाहिए, पहला थॉट ये आना चाहिए, कन्वर्ट हर एक साइन को कॉस में, कि तीनों साइन को कॉस बना लो, और फिर देखो कहीं कोसाइन सीरीज वो वाली तो बन रही है कि एंगल्स आर डबलिंग वाली। देखते हैं, चलो साइन को कॉस कैसे बनाए, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस π/2 - थीटा, यही होता है। तो साइन π/14 क्या होगा, कॉस π/2 - π/14। अब π/2 - π/14 कितना, 3π/7। ये कर सकते हैं अपन, घटाना तो आता ही है ना, π/2 - π/14, ये तो घटा सकते हैं ना अपन। एलसीएम कितना, 14, ऊपर कितना 7π - π, 6π/14 या फिर 3π/7। ठीक है, तो कॉस में क्या बन गया, ये कॉस π/2 - π/14 3π/7। ठीक है, इसको भी कॉस बना लो, कॉस 3π/14 क्या लिखते हैं, π/2 - 3π/14, तो 7 3 2π/7, वो कैलकुलेशन कर लेना। और लास्ट साइन 5π/14 है ना, ये 14 क्या बन जाएगा, कॉस π/2 - 5π/14, मतलब कि π/7। अरे अरे अरे, कुछ दिखा क्या, ये सीरीज तो अपन 2 बार कर चुके हैं अभी, cos π/7 इंटू cos 2π/7 इंटू cos 3π/7, इसको क्या लिख देंगे, माइनस cos 4π/7। इसका तो आंसर याद अभी किया था, लिख दूं क्या, अरे यही तो किया था अभी, सेकंड क्वेश्चन नहीं किया था क्या, देखो सॉरी, यही तो क्वेश्चन था, ये वाला, ये वाला आंसर क्या था, 1/8। कैसे किया था इसको, तो इसको लिख दिया माइनस का cos 4π/7, और फिर ये कोसाइन सीरीज हो गया, एंगल्स आर डबलिंग, साइन ट्वाइस ऑफ लार्जेस्ट एंगल अपॉन 2 पर नंबर ऑफ टर्म्स इनटू साइन ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है क्या, तो ये ध्यान रखना कि साइन सीरीज में भी हो सकता है कोसाइन सीरीज बन जाए वो, जैसे अभी हुआ, जैसे इस क्वेश्चन में हुआ अभी है ना। ये कहने के लिए क्या था, साइन सीरीज था, लेकिन जैसे इसको कन्वर्ट किया कोसाइन सीरीज में तो ये बन गया वैसा सीरीज, कोसाइन सीरीज का प्रोडक्ट, एंगल्स आर डबलिंग, क्योंकि इसको क्या लिख सकते हैं अपन, माइनस cos 4π/7, तो π/7 का डबल 2π/7, उसका डबल 4π/7, तो आंसर निकाल सकते हैं 1/8। क्लियर हुआ क्या, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है, इनफैक्ट यहां पर cos ऑफ π/8 है, ये cos ऑफ π/8, cos ऑफ 3π/8। अब ठीक है, क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + cos π/8 इंटू 1 + cos 3π/8 इंटू 1 + cos 5π/8 इंटू 1 + cos 7π/8। सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आए क्या करेंगे अपन, पहले ये देखेंगे कौन से दो एंगल्स ऐसे हैं जिनका सम या तो पाई है या फिर π/2 है। देखो यहां पर ये एंगल और ये एंगल सम कितना है, सोचो, π/8 और 7π/8 का सम कितना है, पाई, मतलब इन दो एंगल्स का सम क्या है, पाई। और अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो cos A बराबर क्या होता है, माइनस cos B, या फिर cos B बराबर क्या होता है, माइनस cos A। साइन सेम होता है, अगर दो एंगल्स का सम पाई है तो साइन A बराबर साइन B, लेकिन cos में क्या होता है, cos A बराबर माइनस cos B। तो उस लॉजिक से देखो, फर्स्ट टर्म क्या था, सॉरी फर्स्ट क्या था, 1 + cos π/8, लास्ट वाला क्या बन गया, तो 7π/8 क्या बन जाएगा, cos 7π/8 बराबर माइनस cos π/8, तो लास्ट टर्म को लिख लो साथ में 1 - cos π/8। वैसे ही यहां पर भी इन दो एंगल्स का सम पाई है क्या, है, इसका मतलब cos 5π/8 क्या बन जाएगा, माइनस cos 3π/8, तो अगले दो टर्म लिख लो 1 + cos 3π/8 इंटू ये क्या बन गया, 1 - cos 3π/8। कुछ कुछ होता हो दिख रहा है। अब क्या हुआ, इन दो को एक साथ देखो, अब इन दोनों को एक साथ देखा तो a + b इंटू a - b का फील आया क्या,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या फॉर्मूला है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए कितना है? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर कितना? कॉस स्क्वायर। तो क्या बन गया ये दोनों मिलके? 1 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। और उसी तरह से अगला दोनों क्या बन गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ठीक है, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर। तो ये बन गया साइन स्क्वायर पाई बाई 8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। यहां तक पहुंच गए क्या? अरे पहुंच गए। देखो अब देखो यहां पर फिर से दो एंगल दिख रहा है, पाई बाई 8 और 3 पाई बाई 8 का सम कितना? दोनों को जोड़ेंगे तो 3 पाई बाई 8 प्लस पाई बाई 8 4 पाई बाई 8 पाई बाई 2। अगर दो एंगल्स का सम पाई बाई 2 है तो साइन ए बराबर कॉस बी, साइन बी बराबर कॉस ए। तो ठीक है, उस लॉजिक से साइन स्क्वायर पाई बाई 8 को नहीं छोड़ रहे हैं अपन। साइन 3 पाई बाई 8 क्या बन जाएगा? कॉस पाई बाई 8, उसका स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई बाई 8। समझ पाए? अब देखो सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई में, जब भी सेम एंगल का साइन कॉस मल्टीप्लाई में हो तो क्या करते हैं अपन? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या बनता है? साइन 2 थीटा। लेकिन यहां पर स्क्वायर्स हैं तो क्या करें? 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर से डिवाइड। नीचे का 1/4 छोड़ो, ये तीनों टर्म 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या बन जाएगा? 2 साइन पाई बाई 8 कॉस पाई बाई 8 का होल स्क्वायर। सही है क्या? और 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो ये क्या बन गया? साइन पाई बाई 4 1/√2 का स्क्वायर हाफ इंटू बाहर का 1/4 1/8। समझ पाए? सिंपल क्वेश्चन। अगेन वही कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री वाला लॉजिक यूज कर रहे हैं अपन। अगर दो एंगल्स का सम पाई है, उनके साइंस क्या होंगे? सेम। उनके कोसाइंस में माइनस का डिफरेंस आएगा। और अगर पाई बाई 2 है तो साइन बन जाएगा कॉस, कॉस बन जाएगा साइन। ठीक है क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट टू सम एंड सम टू प्रोडक्ट कन्वर्जन। अगर मान लो दो साइन कॉस मल्टीप्लाई में, पहले देखेंगे अपन ये वाला प्रोडक्ट टू सम। पहले स्टार्ट कर रहे हैं अपन प्रोडक्ट टू सम से, कि प्रोडक्ट से सम में कैसे जाना है। मतलब अगर मान लो दो साइन मल्टीप्लाइड है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, हमें इंटू की जगह प्लस लाना है तो क्या करें? या फिर दो कॉस मल्टीप्लाइड है, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, इंटू की जगह प्लस लाना है तो क्या करें? प्रोडक्ट टू सम। बहुत ही आसान है। पहला फॉर्मूला है 2 साइन ए साइन बी। दो साइन मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये बताओ मेरे को, साइन ऑफ ए प्लस बी क्या था? साइन ऑफ ए प्लस बी था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। यही था क्या? साइन ऑफ ए प्लस बी था साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। और साइन ऑफ ए माइनस बी क्या था? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर दोनों को ऐड करेंगे अपन, कॉस ए साइन बी कट गया तो बचा क्या? साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी। कितना? 2 साइन ए कॉस बी। मतलब 2 साइन ए कॉस बी क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए माइनस बी का सम। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। समझ में आया क्या? तो यहां बीच में क्या था? प्रोडक्ट। अब क्या आ गया? सम। तो ये प्रोडक्ट से सम का कन्वर्जन है, कि अगर दो साइन के बीच, दो साइन, एक साइन एक कॉस के बीच अगर इंटू का साइन है तो 2 क्रिएट कर लेंगे पहले, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, और 2 साइन ए कॉस बी क्या बन जाएगा? साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। तो सेकंड 2 कॉस ए साइन बी क्या बनेगा? इस बार ऐड किया, इस बार घटा दो इसको, क्योंकि इसको घटाएंगे इस बार अगर, तो साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और कॉस ए साइन बी ऐड हो जाएगा। तो 2 कॉस साइन बी क्या है? साइन ऑफ ए प्लस बी माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है। थर्ड फॉर्मूला क्या है? 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कब बनेगा? तो कॉस ए कॉस बी किस फॉर्मूले में आता है? कॉस ऑफ ए प्लस बी में और कॉस ऑफ ए माइनस बी में। कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। दोनों को ऐड कर दो तो साइन ए साइन बी कट गया, क्या बचा? 2 कॉस ए कॉस बी। तो 2 कॉस ए कॉस बी क्या है? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो 2 साइन ए साइन बी क्या है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये सारे फॉर्मूले इधर क्या है? प्रोडक्ट में इंटू 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 इंटू। और यहां क्या आ गया? प्लस 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 माइनस। यहां पर माइनस आएगा ना, ये माइनस है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन। अब ये चारों फॉर्मूले भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। जैसे मान लो 2 साइन ए साइन बी दिखा, देखते ही क्लिक करना चाहिए। 2 साइन ए साइन बी क्या है? कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। बिल्कुल आराम से याद होना चाहिए अच्छे से, ताकि क्वेश्चन अपन जल्दी जल्दी कर पाए। अगर याद नहीं तो टाइम लगेगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट से सम का कन्वर्जन। अब आते हैं सम से प्रोडक्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है। सम से प्रोडक्ट, इसी को उल्टा लिख लेंगे। देखो अगर मान लो इस एंगल को अपन सी बोलते हैं और इस एंगल को डी बोलते हैं, तो ये क्या पढ़ेंगे? साइन सी प्लस साइन डी। अगर ए प्लस बी सी है, ए माइनस बी डी है, तो सी प्लस डी कितना है? 2a। तो ए कितना है? सी प्लस डी बाई 2।
और b कितना हो जाएगा c माइनस डी बाई टू। तो इन टर्म्स ऑफ सी डी ये फॉर्मूला क्या दिखा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो सम से प्रोडक्ट, वही तो है अपना फॉर्मूला। तो नेक्स्ट इज सम से प्रोडक्ट, साइन सी प्लस साइन डी बराबर 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। उसी फॉर्मूले को क्या किया, इसको ए सी देखा, इसको डी देखा। अगर ये सी है और ये डी है तो राइट साइड क्या बन गया, साइन सी प्लस साइन डी। और सी प्लस डी कितना है, 2 है, तो ए कितना है, सी प्लस डी बाई टू। और सी माइनस डी कितना है, 2b, तो b कितना है, सी माइनस डी बाई टू। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो गया, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। जैसे इसमें देखो, इसको सी देखा, इसको डी देखा, तो साइन सी माइनस साइन डी क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस साइन डी। इसमें देखो, इसको सी देखो, इसको डी देखो, तो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो गया, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। लास्ट वाला फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है, क्योंकि इन तीनों फॉर्मूले में, पहले तीन में a प्लस बी आगे है, a माइनस बी पीछे है, तो a और b क्या बन रहा है, c प्लस डी बाई टू और c माइनस डी बाई टू। लेकिन यहां पर ये c है और ये d है, तो ये तो बन जाएगा c प्लस डी बाई टू, लेकिन b क्या बनेगा, d माइनस सी बाई टू। तो cos c माइनस कॉस डी में फॉर्मूला क्या है, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू। तो ये चार फॉर्मूले हो गए, प्रोडक्ट से सम और सम से प्रोडक्ट। तो ये चार फॉर्मूला देख लो, पहला साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। और कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू। याद कैसे रखना है, ऐसे साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस, साइन साइन। ऐसे साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस, साइन साइन। देखो कैसे, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी माइनस कॉस डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस डी माइनस सी बाई टू। लास्ट वाले में क्या है, डी माइनस सी है। नहीं समझ में आया, लेफ्ट साइड में तो क्या है, साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। और यहां पर सब में 2 है, सब में 2 है। और फर्स्ट वाले का आर्गुमेंट क्या है, सी प्लस डी बाई टू, और सेकंड वाले का आर्गुमेंट क्या है, सी माइनस डी बाई टू। बस लास्ट वाले में क्या है, इसका आर्गुमेंट डी माइनस सी बाई टू। तो साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस, साइन साइन। बहुत ही सिंपल है, जैसे भी याद करना है करो, याद तो करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। तो जैसे भी याद करना है ऐसे याद करेंगे, जल्दी हो जाएगा। साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस, कॉस माइनस कॉस, साइन साइन। जैसे मान लो कॉस सी प्लस कॉस डी, तो कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस, तो कॉस सी प्लस कॉस डी बराबर 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, तो साइन माइनस साइन, कॉस साइन, तो साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। समझ पा रहे हैं क्या, साइन प्लस साइन, साइन कॉस, साइन माइनस साइन, कॉस साइन, कॉस प्लस कॉस, कॉस कॉस, और कॉस माइनस कॉस, साइन साइन। बस यहां साइन में क्या है, डी माइनस सी बाई टू। बाकी सब सेम है, बाकी सब में पहले वाले का आर्गुमेंट क्या है, सी प्लस डी बाई टू, दूसरे वाले का क्या है, सी माइनस डी बाई टू। तो ये 4 और वो 4, 8 फॉर्मूले मेरे पास टोटल, सम टू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट टू सम वाले, है ना। चारों फॉर्मूला ये याद रखना है अपने को, ये 4 और 4, 8 फॉर्मूले। इसके क्वेश्चंस देखते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक ये याद कर लो अच्छे से, ताकि क्वेश्चन में दिक्कत ना आए। रट लो इसको, साइन सी प्लस साइन डी देखते ही चमकना चाहिए। साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। साइन सी माइनस साइन डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। बिल्कुल टिप पे, जैसे 2 इंटू 3 6 होता है टिप पे, वैसे ही, तब जाके क्वेश्चन में मजा आएगा। तो ये 8 फॉर्मूले एक बार देख लेना अच्छे से, पहली बार देख रहे हैं तो टाइम लगेगा, लेकिन याद हो सकता है आराम से। तो ये 8 फॉर्मूले याद कर लो, और इस पे क्वेश्चंस देखते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है क्या, काफी आज के लिए।